कबूतर और कबूतरी जब सुबह उठते हैं तो अपने घर में रौपाओं से भरा हुआ बैग पड़ा देखकर बहुत खुश और हैरान होते हैं। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे पैसे कौन हमें दे सकता है? लूसी, तुम चुप रहो, किसी से कोई बात ना करना। ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर कबूतर खुशी खुशी अपने बेटे को साथ लेकर बुलबुल की तरफ चला जाता है। बुलबुल दी, ये ले पैसे और मेरे बेटे की आंखों का ऑपरेशन कर दें। पापा, क्या अब मैं देख सकूंगा? हाँ मेरे बेटे, अब आप जरूर देखोगे। लुट गए, हम बर्बाद हो गए। सुना था चोरों को मोर पड़ जाते हैं, आज देख भी लिया। कालू, वो कौन हो सकता है जो हमारे घर में भी चोरी कर सकता है? इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जो कालू से पंगा ले? जग्गू खामोशी से बैठा हुआ था। गोरी, अब कोई बड़ा हाथ मारना होगा जिससे हमारा सारा नुकसान पूरा हो सके। तो फिर चिड़िया पर नजर रखो, वो कुछ दिनों तक अपनी बेटी की शादी कर रही है। उसने जरूर अपनी बेटी के लिए गहने बनवा कर रखे होंगे अपने घर में। मैं आज ही सब खबर लेता हूँ। कौवा अपने घर से निकल जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुम्हारी बेटी की शादी है, तुमने अपनी बेटी के लिए गहने बनवा लिए हैं क्या? जी, आहिस्ता बोलो, अभी कल ही तो कबूतर के घर में चोरी हुई है, कहीं कोई चोर ना सुन ले। मैंने तो अपनी बेटी के लिए गहने कब से बनवा लिए हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं अपनी बेटी की शादी पर सबको बुलाऊंगी, तुम भी जरूर आना। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊँगा। दिन गुजर जाता है। शाम को कबूतर भी अपने बेटे को लेकर घर वापस आ जाता है। उसके बेटे की आंखें ठीक हो चुकी थीं। वो बहुत खुश था। पापा, मैं देख सकता हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई। आज मेरे बेटे की आंखें ठीक हो गयी। वो सब बहुत खुश थे। रात को कालू कौवा भी तैयारी शुरू करता है। लाल रुमाल से अपना चेहरा ढांपते हुए वो अपने बेटे को आवाज देता है। चल बेटा जग्गू, काम पर चलें। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ काम पर नहीं जाऊंगा, मैं चोर नहीं बनूंगा। ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं। जग्गू बेटा, कैसे अपने पिता के सामने जबान चला रहे हो? चुपचाप अपने बाप के साथ काम पर जाओ। मैं भूखा रह लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, मगर मैं चोर नहीं बनना चाहता। ये सुनने के लिए मैंने तुम्हें मीठे फल खिला खिला कर बड़ा किया था। चल भाग, निकल निकल मेरे घर से। मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी नहीं रखूंगा। आप जो भी कर ले, मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं चोरी नहीं करूँगा। कौवा अपने बेटे को घर से निकाल देता है। सोचा था बड़ा होकर हमारी मदद करेगा, काम में बाप का हाथ बटाएगा, मगर नाफरमान न जाने किस पर गया है। चोरी नहीं करेगा, खाएगा कहाँ से? गोरी चलो, तुम मेरे साथ चलो। तुम चिड़िया के घर के बाहर बैठकर ध्यान रखना और मैं चिड़िया की बेटी के गहने चुरा लूंगा। फिर गोरी और कालू दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। जग्गू बेआसरा था, मगर वो मजबूत था। वो सच्चाई पर खड़ा था। वो चोर नहीं बनना चाहता था। वो एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ था। छुपते हुए कौवा और कौवी भी चिड़िया के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद उन्हें चिड़िया की बेटी के गहने मिल जाते हैं। कौवा वो गहने उठा लेता है। वो जैसे ही चिड़िया के घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर दो बड़े उल्लू आ जाते हैं। रुको रुको कौवो, चोरी का माल तुम अकेले नहीं खाओगे, हमें भी हमारा हिस्सा दो। चल भाग यहाँ से, चोरी की हमने और तुम्हें कैसा हिस्सा दें? तो फिर मुकाबला होगा, देखते हैं कौन ये गहने लेकर जाता है। मरोगे, तुम जरूर मरोगे, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। शोर सुनकर चिड़िया भी उठ जाती है। उधर लड़ाई शुरू होती है। उल्लू एक लोहे का राड कौवे के सर पर मार देता है, जिससे लहूलुहान होकर कौवा गिर जाता है। चिड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर। ये सुनकर उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। मेरा कालू, कोई बचा ले मेरे कालू को, मेरा कालू मर जाएगा। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया सबसे पहले अपने गहने उठाती है। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। गोरी और कालू, जो तुमने किया उसकी सजा भी तुम्हें मिल गई। चिड़िया अपने गहने लेकर घर चली जाती है। ज, 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 मेरा
जग्गू कहाँ है? गौरी, उसे इस काम से दूर रखना। ये कहते हुए कालू कौवा मर जाता है और गौरी बैठी रोती रहती है। दूसरे दिन गौरी कौवी अपने बेटे को ढूंढते हुए सूखे पेड़ के पास जाती है जहाँ जग्गू बैठा हुआ था। तुम यहाँ बैठे हो मेरे बेटे, सब खत्म हो गया। तुम्हारे पिता को उल्लुओं ने मार दिया। माँ, मुझे सब पता चल गया है कि कैसे आपने चिड़िया आंटी के घर से गहने चुराए और कैसे आपको आपसे बड़े चोर मिले। माँ, पिताजी अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये सब ना होता। घर वापस चलो बेटा, मेरा अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। नहीं माँ, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं चाहता कि सब मुझे चोर का बेटा कहकर पुकारे। मैं जी लूंगा, मैं रूखी सूखी खा लूंगा, मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगा। गौरी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। हर तरफ खुशियाँ थी, सब पक्षी बहुत खुश थे। कबूतर, उसकी पत्नी और बेटा भी नदी पर बैठे मीठे फल खा रहे थे। चिड़िया अपनी बेटी के साथ झरने पर बैठी हुई थी, मगर गौरी अपने घर अंधेरे में बैठी हुई रोए जा रही थी। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा अच्छे काम करें, क्योंकि बुरे कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवे के खेत आस-पास में ही थे। उन्होंने इस बार अपने अपने खेतों में तरबूज काश्त किए थे। चिड़िया अपने तरबूज के खेत का बहुत ख्याल रखती, क्योंकि अब तरबूज की बेलों पर फूल लग गए थे, जो कुछ ही दिनों में तरबूज बनने वाले थे। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवा और उसकी पत्नी अपने खेत में ही एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। कालू, कालू भैया उठो, हमारी तरबूज की बेलों पर फूल लग गए हैं। आज हमें अपनी बेलों को पानी देना होगा। चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा और उसकी पत्नी उठ जाती हैं। चिड़िया, क्या सुबह सुबह चूं चूं लगा रखी है? सब ठीक तो है? गौरी बहन, जल्दी चलें। अगर आज हमने अपनी बेलों को पानी न दिया तो हमारे तरबूज मीठे नहीं होंगे। मेरी माँ कहा करती थी कि जब तरबूज की बेलों पर फूल आ जाए तो उन्हें हर रोज पानी देते हैं। ऐसे ही तरबूज मीठे होते हैं। तुम जाकर अपने तरबूज मीठे करो और हमें सोने दो। जब तरबूज लगेंगे तो मीठे भी हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं और चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने खेत को पानी देती है। वो सारा दिन काम करती है। वो नदी से पानी ला ला कर अपनी बेलों को दे रही थी, मगर आलसी कौवे तो सुबह से सोए हुए थे। ऐसे ही दिन